बिकॉज मेरी सबसे ज़्यादा किताबें ही फ्रेंड्स रही हैं। बिकॉज रोहित के अंदर मैंने जो हार्ड वर्किंग एटीट्यूड देखा, ना थकने वाली चीज़ देखी, मैंने कभी उनको परेशान होते या कभी थकते हुए नहीं देखा। मैं यही कहूँगी कि ऐसी चीज़ों को अपना दोस्त बनाए जो आपको कभी बेसहारा ना करे। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है दीपिका सिंह और पीएन टीवी के सभी दर्शकों को मेरी ओर से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। जी नमस्ते, सबसे थैंक पहला यू। सवाल आपसे यही रहेगा कि फ्रेंडशिप डे आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है? फ्रेंडशिप डे ऑनेस्टली मैंने स्कूल में ही सुना था फ्रेंडशिप डे जैसा। और यही पता है कि अगस्त के फर्स्ट संडे को जो है फ्रेंडशिप डे आता है, वेयर यू टाई बैंड्स एंड उस तरह से। बट मैंने कभी इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं है। मैंने स्कूल में थी तब एक दूसरे को, क्योंकि वो कल्चर था ग्रीटिंग कार्ड्स बना के देना। पर मुझे याद नहीं मैंने कभी किसी को दिया होगा ग्रीटिंग कार्ड या बैंड बांधा होगा। लास्ट टू लास्ट ईयर सोहम की क्लासमेट्स की जो मम्मियाँ हैं उनको मैंने ज़रूर बैंड बांधा था, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी रखी थी बच्चों को मिलाने के लिए, तब हमने एक दूसरे को बांधा था। तो बाकी ऐसा कुछ फ्रेंडशिप डे जैसा मैंने इतना, बिकॉज मेरी सबसे ज़्यादा किताबें ही फ्रेंड्स रही हैं। स्कूल में बुक्स थी और उसके बाद मेरी जो कला है वो मेरी दोस्त रही है। क्योंकि मैं जितना पढ़ने से जितने मेरे टीचर से जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो चीज़ है जो आपसे कभी छीनी नहीं जा सकती और जो हमेशा आपको ज्ञान देती है, वो विद्या ही है, वो कला ही है। क्योंकि सुकून आपको कला से ही मिलता है, किताब पढ़ने से ही मिलता है। और वो एक भागवत गीता स्पेशली, आई थिंक जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ और जब मुझे समझ नहीं आता कि मैं बशर्ते किसी फ्रेंड को ढूंढने का और उसके आगे अपना दुखड़ा रोने से अच्छा मैं गीता खोल लेती हूँ और कहीं ना कहीं उधर मुझे अपने सवालों का उत्तर मिल जाता है। जब भी मैं कोई पेज खोलती हूँ रैंडमली, मुझे वहाँ का जो कोई भी श्लोक मिलता है वो कहीं ना कहीं मुझे समझा देता है कि मुझे आगे क्या करना है। तो मुझे लगता है श्री कृष्ण जो है वो मेरे सबसे बड़े सखा हैं और सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और विष्णु जी, तो जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है गीता के थ्रू, अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर्स के थ्रू, भागवतम के थ्रू, ओडिसी डांस के ज़रिए। बिकॉज ओडिसी डांस जो है वैष्णव प्रधान है और हम भगवान जगन्नाथ की आराधना में ये डांस करते हैं। पहले मंदिरों में किया जाता था, उड़ीसा के मंदिरों के अंदर, स्पेशली जगन्नाथ टेम्पल। तो तो वहाँ ये डांस हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि हमेशा मुझे जो सबसे ज़्यादा सुकून और जब से ज़्यादा जो सखा वाली जो फीलिंग आई है वो भागवत गीता और ओडिसी डांस के ज़रिए आई है। जहाँ मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी फ्रेंड की या कुछ कहने की। और बाकी अगर रियल लाइफ में देखे जाएँ तो फिर रोहित हैं, जिनसे कुछ भी छुपा नहीं है और जिनको सब कुछ मेरे बारे में पता होता है। मैं क्या करने वाली हूँ वो मुझसे ज़्यादा उनको पता होता है कई बार, कि अगर कोई इसी बात से मैं अपसेट हूँ और आगे जाके मैं कैसा इसका रिएक्शन देने वाली हूँ, ये रोहित बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है अगर मुझे बहुत अच्छे से कोई समझ पाया है तो या तो मेरे मम्मी पापा और उसके बाद रोहित। बिकॉज रोहित के अंदर मैंने जो हार्ड वर्किंग एटीट्यूड देखा, ना थकने वाली चीज़ देखी, मैंने कभी उनको परेशान होते या कभी थकते हुए नहीं देखा कि अरे बैक टू बैक शूटिंग हो रहा है, ऐसा ऐसा। ही इज़ ऑलवेज एक्साइटेड फॉर फॉर डू समथिंग एल्स, टू डू जो स्क्रिप्ट पे लिखा है उससे भी बढ़कर कुछ देने की। मतलब ही ऑलवेज यूज़ द काइंड ऑफ, उनका जो आर्ट है, जो उनका डायरेक्शन की जो तरीका है, जिस तरह से वो न्यूएंसेस क्रिएट करते हैं, और हर एक एक्टर पे जो वो मेहनत करते हैं, हर एक इंसान के लिए वो जो सोचते हैं कि कि अपना बेस्ट देकर जाए, हर एक एक्टर अपना बेस्ट देकर जाए। और उसके लिए वो जिस तरह से मोटिवेट करते हैं एक्टर्स को हो या अपनी टीम को कह लीजिए, तो वो जो उनकी टीम स्पिरिट मैंने देखी, वो कहीं ना कहीं मेरे पापा के अंदर मैंने देखा था, इतना हार्डवर्किंग एटीट्यूड। और अपने आप से मेरे दिल में उनके लिए इज्जत आई। तो जो कहने से या करने से नहीं हुआ, उनके खुद के कैरेक्टर की वजह से वो इज़्ज़त बननी शुरू हुई। और कहीं ना कहीं मेरे मन में उनको अपना टीचर जैसा मान लिया। और फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर मैं ज़िंदगी में इज़्ज़त कर सकती हूँ इनकी हूँ। और फिर इस तरह से संजोग बना कि देखिए शादियाँ तो मैं सोचती हूँ संजोग से ही होती हैं, वो किसी प्लानिंग से नहीं होती है। तो बट मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये समझ में आ गया था कि रोहित से बेस्ट इंसान मुझे पूरी लाइफ में कभी नहीं मिल सकता।
मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी से इतनी बातें की होंगी जितनी मैं रोहित से करती हूँ, या इतना टाइम होता है। मुझे नहीं लगता कोई और है। एक हाँ भाबो हो सकती हैं, नीलू जी। जो है जो अगर इंडस्ट्री की बात करें अपार्ट फ्रॉम रोहित, तो आई थिंक नीलू जी। मैं यही कहूँगी कि ऐसी चीज़ों को अपना दोस्त बनाएं जो आपको कभी बेसहारा ना करे, जो आपको हमेशा सहारा दे। और आई थिंक वो आपका खुद का करियर हो सकता है, आपकी खुद की विद्या हो सकती है। सीखना कभी मत छोड़े, क्योंकि सीखने से ही हमको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान एक ऐसा धन है जो आपसे कभी कोई लूट के नहीं लेकर जा सकता। तो जब भी समय मिले, समय मिले नहीं, आप निकालें समय, 10 मिनट ज़रूर कुछ पढ़ें, अच्छा पढ़ें, अच्छी चीज़ करें। फ़ोन को जितना हो सके दूर रखें। जो भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो देखें कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ आज दिन में की जिधर आपका टाइम वेस्ट हुआ। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि कहाँ मैंने टाइम वेस्ट किया है, आप अपने आप टाइम कमाने लगेंगे। और जब आप टाइम कमाने लगेंगे तो आप अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे डे का टाइम के ऊपर। और देखिए सक्सेस एक दिन में नहीं आती है, उसके लिए कई सालों का प्रयास होता है। तो आज से शुरू करेंगे तो आप 5 साल बाद आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। और दुनिया की नज़र में सक्सेसफुल होने से अच्छा है कि आप अपनी नज़रों में सक्सेसफुल फील करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक इंसान का मापदंड अलग होता है, और उसके लिए प्रयास करें और आगे बढ़ते रहें लाइफ में। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे।